नीतीश कुमार जी वहाँ पर निकलते भी हैं ना, हाँ। तो एक हैं उनके मित्र, वो मंत्र पढ़ते हैं तब वो निकलते हैं। मंत्र जो उन पर केस दर्ज हुआ है जितना जरा पर केस होला वो उतने फायदा होला, उतना ही फायदा में सर राजनीति में। अच्छा। हाँ जान लो, ये जनता है, सब जानती है, सब देखती है। वो क्या कहा, तेजस्वी यादव ने क्या कहा है? मैं नहीं डरता हूँ। कई ऐसे जनता है जिनको आहत होती है सर। आहत तो दोनों तरफ से होती है ना। आहत का होला, मन होला कि दिल होला? दिल ना आहत होत हुई तो इन्हें दिल बा औने का बा। जैसे कहीं सर वो प्रधानमंत्री है सर देश के। अरे प्रधानमंत्री है तो क्या हो गया? अभी तो प्रधानमंत्री ने लॉ ला रहा है कि जो भी भ्रष्ट होगा उसको 1 महीना में, लॉ के सामने सब बराबर न है। हाँ। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा, मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच पर ललन सिंह को इतना इम्पोर्टेंस देना, फिर वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ललन सिंह से मिलने पहुंच जाते हैं। सर क्या लगता है, ये सिर्फ चुनाव को लेकर है या कोई संदेश देना चाहते हैं सर? चुनावी वर्ष है तो चुनाव के लिए होगा ना। संदेश भी चुनाव से ही संबंधित है, और क्या होगा? यही ना होगा जी। हाँ और दोनों मित्र हैं, 4 दशक के मित्र हैं, 4 दशक से भी ज़्यादा के मित्र हैं। एक दूसरे पर अटूट विश्वास है। हालांकि राजनीति में अटूट कब टूट जाता है कोई नहीं जानता है। अटूट में बन जाता है, अटूट में बन जाता है। लेकिन ये तुम्हारे पास जानकारी सही है कि कल, ये तो खैर आ भी गया है कि वो कल ललन सिंह के घर गए थे। 15-20 मिनट, 15 मिनट के लिए गए थे सर। हाँ 15 मिनट या 20 मिनट। उन्होंने थोड़े आदमी घड़ी ले मान के तुम्हें बताना, लेकिन सर एग्जैक्ट टाइम दिया जाता है सर। हाँ वो तो देखें जाता है तब तो कैसे। तो बंद कमरे में बातचीत किए, तो बंद कमरे में क्या बातचीत किए होंगे? बातचीत बंद कमरे में यही ना किए होंगे कि चुनाव का समय आ गया है, सीटों को लेकर सर बातचीत हुआ होगा। मैंने खबर भाई कोई रहे का। आपको क्या लगता है सर, अंदर की खबर जैसे आप जानते हैं, क्या हुआ होगा, क्या बातचीत हुआ होगा? यही ना मैं कह रहा हूँ। अपने अपने तरीके से उसको एनालाइज आदमी करता है, क्या बात हुई होगी। बिल्कुल। तो चुनावी वर्ष में समझिए कि चुनाव की नहीं बात होगी। हमको तो हमारा आदमी डूबंत दस्ता की यहाँ तक बताया। अच्छा। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये बताया कि ललन सिंह से नीतीश कुमार ये भी पूछे कि फिर कहीं कुछ गड़बड़ नहीं ना होगा जी। फिर वो सब गड़बड़ नहीं ना करेगा। कौन गड़बड़ करेगा, क्या गड़बड़ करेगा, हमको तो ये भी बताया आदमी। अब इसमें कितनी सच्चाई, हम कैसे इसको, कोई हमारा वहाँ सीसीटीवी कैमरा वगैरह नहीं ना था, कोई बताया, लेकिन हमको अब विश्वास आदमी बताया कि, लेकिन बात हुई इसी पर, सीटों को ही लेकर के। सर प्रधानमंत्री भी उस दिन ललन सिंह के कान में कुछ कहें, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहुंच जाना, सर ललन सिंह को सर काफी इंपॉर्टेंस मिल रहा है सर। ललन सिंह के कान में नहीं, कौन कह दिया? तो साफ दिख रहा है, कहाँ ललन सिंह के कान में बतिया है। थोड़ा देर रुके वहाँ अपना, और जैसे उपेंद्र कुशवाहा के, माने 2 आदमी के सामने जाकर रुके तो इसी की बातचीत ज्यादा हो रही। बिल्कुल सर, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ बातचीत किए, जैसे पिछली बार जब जहाँ आए थे वो तो बात किए थे ना उपेंद्र कुशवाहा से, कुछ कान में बात किए थे, तो बड़ी इसकी चर्चा थी। लेकिन ऐसा इसमें था, कल जो है वो गए हैं मुख्यमंत्री जो है वो गए हैं ललन सिंह के यहाँ। तो जाते भी रहते हैं, अक्सर जाते रहते हैं। अचानक वो तो किसी के यहाँ चल देते हैं, जो जिसको समझते हैं कि जैसे चल करके कुछ बातचीत किया जाए। अशोक चौधरी हैं, उनके यहाँ चले जाते हैं। सर जैसा मतलब कहा जाता है कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं, कभी कभी कुछ गलतियां भी करते हैं सर भाषण में सर, जैसे कपड़ा को लेकर कहना, फिर पेंशन को बेसन बोल देते हैं। तो सर ऐसे चुनावी मतलब जैसे अब चुनाव नजदीक है, जाते हैं, बातचीत करते हैं, जैसे आप बता रहे, कह रहे नीतीश कुमार कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, तो सर नीतीश कुमार ठीक हैं? बिल्कुल, हमेशा समझे खराब है, गड़बड़े हैं। नहीं कहा जाता है, कहा जाता है, ये चर्चा है, मीडिया में भी ये बातें आ रही हैं। तो ऐसा थोड़े बाकी 24 घंटा समझे किसे गड़बड़े रहते होंगे। ऐसा नहीं, अभी उनकी स्थिति आई है। अगर ऐसी स्थिति आएगी तो फिर तो वो हट जाएंगे।
ऐसी स्थिति नहीं आई है। हो माने कभी कभी मतलब कभी कभी मति घूम जाला, मति भरम हो जालन, ये हम लोग कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादा समय तक ठीक ही रहते हैं। हमको जो वहाँ से सूचना मिल रही है कि नहीं इस समय जो है बहुत ज़्यादा मतलब ठीक ठाक है, बात भी अच्छा से करते हैं। अच्छा है ना। अब ये है कि तुम अंदर की बात जानना चाहती हो, अपने व्यूअर्स मेरे मार्फत से अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हो, समझ ना है, यानी हंसते हंसते में बता देना चाहती हो सवाल पूछ करके अपने व्यूअर को। तो उसमें ये है कि नीतीश कुमार जी वहाँ पर निकलते भी हैं ना, तो एक हैं उनके मित्र, वो मंत्र पढ़ते हैं तब वो निकलते हैं। मंत्र, अच्छा मंत्र का जाप वो करते हैं। हम नाम हम देखो नहीं बताएंगे किसी का, वो सब समझ जाएंगे। अंग प्रदेशी एक मित्र हैं उनके, अंग प्रदेश के, वो मंत्र का जाप करेंगे। अच्छा। तब उधर से वो निकलेंगे, समझना। तो वो हाँ ए फलना है जी, ए वो उसका है। तो उसमें ज़्यादातर अभी खोज रहे हैं 2 आदमी को, ये हम बता सकते हैं, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। सराफ कहाँ है? सराफ, सराफ समझती हो? ललन सराफ जो MLC हैं। तो अगर नहीं है तो तुरंत अब ललन सराफ, हालांकि अभी बहुत जल्दी चले जाते हैं। हेलो, हाँ ललन जी जल्दी आइए, साहब खोज रहे हैं। दूसरा नंबर मनीष वर्मा। हम अरे मनीष है जी, मनीष है। तो मान लें कि अगर मनीष वहाँ नहीं है, वो ही चले जाते हैं पहले ही। हालांकि अभी इन दोनों को जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जो सिंडिकेट है पूरा, जो लोग हैं उनका बस चलता, तो मनीष वर्मा और ललन सराफ को दोनों को समझे कि से काट छाट कर दिए होते हैं। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि उससे ही पूछने लगते हैं, अरे मनीष कहाँ है? अच्छा। ललन सराफ कहाँ है? शराब कहते हैं, शराब जी है, तो तुरंत समझे कि से चले जाते हैं। ये माने पहले नहीं जाते थे। आज जो उनके अंग प्रदेशी मित्र हैं वो मंत्र का समझे कि से, तो बाकी तो सब ठीक है चल रहा है, बतियाते हैं, खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, भुंजा भी खा रहे हैं। परसों दिन पकौड़ी बना था, परसों चौथा रोज पकौड़ी भी खा लिए। तुमको ब्लैक टी भी पी लेते हैं, बतियाते रहते हैं। तो कैसे कहते हो कि खराब है? कहा जाता है सर, कहा जाता है तो इसमें है कुछ सच्चाई, लेकिन 24 घंटा नहीं ना होता है। हाँ। बिल्कुल सर। कभी अनंत सिंह अशोक चौधरी से मिलने पहुंच जाते हैं, कभी अशोक चौधरी के घर अनंत सिंह पहुंच जाते हैं। और सर एक वीडियो सामने आता है जहां वो लोग भैंस को जो है भैंस से मतलब देखते उगते हैं, भैंस के, गाय के। हाँ। क्या कारण है सर? दोनों एक दूसरे से मिलने लगातार पहुंच रहे थे। अरे भाई, हाँ, नेचर के प्रेमी दोनों आदमी हैं। पूरा नेचर के प्रेमी हैं, तो लगातार मिलेंगे सर, तो बार बार। नेचुरल चीज को पसंद करते हैं दोनों आदमी। हाँ, आपका कहा मत, उनके यहाँ जा करके भैंस को देखेंगे, गाय को देखेंगे, इनके यहाँ जा करके देखेंगे। तोता भी बड़ा वो महंगा ले आए हैं। हाँ, वही तोता सर। एक मतलब एक है मीडिया चैनल जो खबर चलाया, लेकिन कुछ ऐसा खबर नहीं निकला। तोता पे खबर बनाया कि मिलने गए थे, तोता से मतलब ये जो भी बातचीत हुआ सर। भाई तो तोता को क्या समझती हो? तोता को रिपू रिपू, कटोरे कटोरे नहीं बोला जाता। कटोरे कटोरे, राम 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 राम, है ना। तो होता है, पूछते हैं, तो पालते हैं लोग। पशु प्रेमी होते हैं, पक्षी पर रहते हैं। आपको बहुत लोग डॉग देखो, कुत्ता को लेकर के कितना हुआ। वो तो ठीक है सर, कारण पूछ रहे दोनों का मिलने का, दोनों मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं सर। अच्छा लगता है दोनों को मिलना। वो भी कहते हैं दोनों का माइंड सेट एक है, मिलता जुलता है। और उसमें अगर ज्यादा उसमें ढूकना चाहती हो फिर तुम वही चुनाव को लेकर सर कहिए। अच्छा लगता है, ये तो बात नहीं है कि अच्छा लगता है तुम बार बार मिलने पहुंच रहे हैं। तेज हो गई है। तेज हो गई है। चर्चा ये है कि अशोक चौधरी अपने दामाद को, शायन कुणाल जो है, जो अभी धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य हैं, उनको ये कहीं न कहीं से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। समझिए, उनके दामाद हैं अपने। उस नाते आदमी कहता है कि आधा भूमिहार वो भी हो गए हैं, है ना।
तो 2-3 सीटें हैं जहां पर इनकी निगाह है, जहां एक बरबिघा भी है। हालांकि पिछले दिनों 1 साल पहले हमारी बातचीत हुई थी अशोक चौधरी से, हमने ये पूछा था उनसे, उस समय भी चर्चा थी, तो उन्होंने कहा था कि चूंकि भैया ही मुझे कहते हैं, उम्र में छोटे हैं लोग, कि भैया एकदम गलत बात है, ऐसा नहीं है, मैं क्यों नहीं। लेकिन इधर फिर चर्चा शुरू हो गई है और एक सीट है, 2 सीट पर वो शायद पारू है या कोई है, इफ आई एम फॉर, माफ कीजिएगा अगर हम, लेकिन 2 सीटें पर ये और चाहते हैं कि वो मेरा, तो जब चाहिए ही चाहिए सपोर्ट उनका। और अनंत सिंह का भी टिकट अभी फंसा हुआ है, फंसा हुआ सर टिकट। हाँ, वो तो दावा ठोक के बोल रहे कि मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। वो कहने भाई नीरज कुमार क्या बोले, टिकट बटा गया का? वो बोल रहे हैं कि जदयू के टिकट पर हम, जदयू का टिकट बट गया बोले है ना जी। तो सस्पेंस बरकरार है कि नहीं है? बिल्कुल। तो जब सस्पेंस बरकरार है और ये भी चर्चा में है कि उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने पुत्र को लड़ाइए, क्योंकि छवि से बचना चाहती है डबल इंजन सरकार जो है, दोनों तरफ से है कि ऐसे जो छवि वाले हैं, बाहुबल छवि वाले हैं, दबंग प्रवृत्ति के हैं, दोज हु हैव क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम, ऐसे लोगों से हम लोग बचा जाए। अच्छा, तो ये भी बात है। तो दोनों समझे किसे अपना मकसद लगभग एक ही है कि टिकट पाना उधर है और बेटा को लड़ाना, तो ये भी हो सकता है कि बेटा को लड़ाएं, तो वो भी दलित हैं, मजबूत नेता हैं, बिल्कुल, इसलिए हो सकता है। सर, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में अब खबर आ रही है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी सर शामिल होने वाले हैं। सर 30 तारीख को सारण में एक मंच पर सर तीनों रहेंगे। सर कितनी मजबूती से महागठबंधन अब एनडीए का सर सामना करेगा सर, कितनी मजबूत होगी? चुनाव, ये एसआईआर का मुद्दा तो है ही सर, लेकिन चुनाव को लेकर भी अगर देखा जाए तो सर कितनी मजबूत होगी अखिलेश यादव के मिलने के बाद? 30 को है, कोई कहीं लिख के सुन रहा हूँ कि 28 को सीतामढ़ी में, 28 बट ही इज कमिंग टू जॉइन द, है ना, यात्रा, वो आ रहे हैं। तो मजबूती होगी, एक मैसेज तो जाएगा ना कि यूनाइटेड है, इंडिया जो है यूनाइटेड है, और एक साथ जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। अब अखिलेश भी आगे, स्टालिन भी आने वाले हैं जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं, तेलंगाना के आने वाले हैं चीफ मिनिस्टर, हिमाचल प्रदेश के भी चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं। 17 दिनों की यात्रा है ना जी, 1300 किलोमीटर यात्रा, 1300 किलोमीटर की है। तो ये एक मैसेज जाएगा कि भाई देखिए कितना मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, यूनाइटेडली बिल्कुल बिहार में घूम रहे हैं। तत्कालिक तो वही है कि एसआईआर वाला, कि वोट चोरी नहीं हम होने देंगे, और एक इशू तो ये बन ही गया। और चुनाव से पहले से अगर ऐसी भावना भी होगी कहीं ना किसी के मन में, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, आई एम नॉट रेजिंग फिंगर अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन अगर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं तो अलर्टनेस तो ही ना गया। ये एक बड़ी बात है, हर आदमी अपना वोटर बनवाने लगा, खोजने लगा कि हमारा है कि नहीं है। कानूनी लड़ाई में तो लगभग जीत ही गए हैं। कई लोगों का कहना है कि ये सही हो रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा है सर, एसआईआर जो हो रहा है। हाँ, तो और भी मुद्दे हैं यात्रा करने को लेकर, लेकिन वो एसआईआर मुद्दे को जो लेकर कह रहे हैं, तो जैसे कई लोगों से हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि ये सही हो रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं एक बिल्कुल कहते होंगे भाई, टोटल ये जो जितने भी तुम्हारे जो सरकारी पक्ष हैं, इनके जो समर्थक होंगे डबल इंजन सरकार के, चाहे बीजेपी को, जो 5 पार्टियां हैं एनडीए में, उसके जो समर्थक होंगे उनके कैसे कहेंगे कि गलत हो रहा है? अब कॉमन आम आदमी अगर कहे तो आम आदमी में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बिल्कुल सर, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं गलत हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि सही हो रहा है। मृत को, मरे हुए आदमी को जिंदा कर दे रहा है, जिंदा हुए आदमी को। देखो कहीं ये तो है कि बीएलओ जो है हर घर में गए नहीं गए हैं, ये तो सही बात है, गए नहीं है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसने कहा कि सब गए हैं, ये तो बात झूठ है कि सबके घर में गए हैं।
ये तो बात झूठा है। दूसरी बात ये देखो कि ये जो आधार की बात कर रहे थे, इसको रिजेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ ये तो फंस गए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट लागू सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो इसका मतलब कि आप वहाँ गलत थे। तीसरी बात कि आप ये कह रहे थे कि हम जो 65 लाख नाम कट गया वोटर लिस्ट से, हम उनका नाम क्यों काटे कारण भी नहीं बताएंगे। अब आपको बताना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो ये बताता है ना कि नहीं, कुछ सर यू आर ऑन द रॉन्ग फुट। अब थे ना, 2 ही 3 उदाहरण से मैंने बता दिया। अभी कोर्ट के पास चलिए रहा है, बाद में क्या होगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आधार और 11 जो मांग रहे हैं, हाँ दस्तावेज, उसको आप लोग दीजिए और ऑनलाइन भी अपना नाम आप लोग जुड़वाइए। तो ये सारी बातें आ रही है ना जी। सुप्रीम कोर्ट का जब सुपरविजन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट केस देख रही है, तो जो अड़ियल रुख अपनाए हुए था चुनाव आयोग, तो उसमें वो लोचदार तो हुआ, कुछ उसका दिमाग ढीला तो हुआ, माना। नहीं तो आधार के पक्ष में भी, आधार के खिलाफ में भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ठीक कर रहे, आधार तो किसी का बन जाता है। नहीं बोल रहे थे। सरकारी पार्टी के जो लोग हैं या सरकार को समर्थन करने वाले लोग क्या रहते हैं, आधार कार्ड तो कहीं बन जाता है। आधार कार्ड कौन चीज न बन जाए कहीं, पासपोर्ट भी बन रहा है नकली, कौन चीज नहीं बनता है। और वो पासपोर्ट भी तुमको बनता है, या जो भी आवास प्रमाण पत्र बनाओ, कोई राशन कार्ड बनाओ, तो पहले आधार मांगता है। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको रॉन्ग फुट पर तो पकड़ लिया, नहीं पकड़ा। ये तो सर है कि वो उन्होंने आधार कार्ड को सर अलाउ कर दिया है कि आधार कार्ड भी अब उन दस्तावेजों में शामिल होंगे सर। और भी बहुत सारे सवाल हैं कि आप 22 लाख लोगों को मार दिया, आप कहते हैं कि 20 लाख 20 साल से हम जोड़ रहे हैं, तो आपने तो जनवरी में ही एक कराया था। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट में अंततः क्या आता है, ये भी चर्चा है कि कहीं ऐसा नहीं कि प्रोसेस खत्म कर दें। हाँ। सर, तेजस्वी यादव लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं, लेकिन अब उन पर 2 राज्यों में केस दर्ज हो चुका है। सर, क्या लगता है ये रणनीति उन्हें राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचाएगी, जो उन पर केस दर्ज हुआ है? जितना जेकरा पर केस होला वो उतने फायदा होला, उतना ही फायदा में सर राजनीति में। अच्छा, हाँ, जान लो। ये जनता है, सब जानती है, सब देखती है। वो क्या कहा, तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, मैं नहीं डरता हूँ FIR, और उसमें क्या, जिस पर FIR हुआ है, क्या मामला क्या है सर? प्रधानमंत्री के ऊपर जो लगातार झूठ के जुमला, तो जुमला तो मुख्यमंत्री पॉकेट मार भी सर एक जगह कहे थे तेजस्वी यादव, जो वहाँ पर मेंशन था सर कि जो है कोई शिल्पी नाम की, वो उन्होंने पॉकेट मार करके लेकर जो है ये वर्ड, मैंने उनका जो ट्वीट मैंने देखा है उसमें कहीं पॉकेट मार नहीं है। पहले का जब प्रेस पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2004 में जो यात्रा निकाला था आडवाणी जी ने, उदय यात्रा, भारत उदय यात्रा कौन है, तो उसमें सोनिया गांधी को उन्होंने जर्सी गाय कहा था, राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कहा था। अच्छा। 2015 में गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी को कहेंगे भी नहीं कि क्या कहा था, फिर माफी भी मांगे थे। बिल्कुल सर। किस तो नहीं हुआ किसी पर। और उस समय जब बात कर रहा हूँ, जब नरेंद्र मोदी जी कहे थे, उस समय चीफ मिनिस्टर वो थे। और इसमें जुमला पर इन लोग किए हैं केस। हाँ। देखो हम सही बात करते हैं, जुमला में तो वो तो जब 15 लाख की बात हुई देने की, तो एक टीवी चैनल को क्या कहा था आदरणीय अमित शाह जी ने, वो तो जुमला था। तो यानी मतलब प्रधानमंत्री जुमला बोले थे, तो जुमला तो वही कहे हैं, तो जुमला कहाँ से गलत हो गया? यस सर। कितनी बार पूरा लालू परिवार को ही जो है, तेजस्वी यादव से लेकर के जितने इनके परिवार है, चारा चोर है, हव चोर है, डकैत है, अखिलेश यादव को टोटी चोर है, कौन को बोलता है। राजनीति में इस तरह के कुछ लोग होते हैं, दोनों तरफ हैं, सब तरह, जो यही सब बोल करके चर्चा में बना रहना चाहते हैं, और उनको ये मजा आता है। उनका कहना है कि सर जो बीजेपी जो केस किया, उनका कहना है कि इन सब बातों से जैसे तेजस्वी यादव देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते से बोलते हैं, तो
कई ऐसे जनता है जिनको आहत होती है सर। आहत तो दोनों तरफ से होती है ना। आहत का होला, मन होला कि दिल होला? दिल ना आहत होत हुई तो इन्हें दिल बा औने का बा। जैसे कई सर वो प्रधानमंत्री है सर देश के। अरे प्रधानमंत्री है तो क्या हो गया? अभी तो प्रधानमंत्री ने लॉ ला रहा है कि जो भी भ्रष्ट होगा उसको 1 महीना में, लॉ के सामने सब बराबर ना है। हाँ। तो मैं तो उदाहरण देकर के कि हाइब्रिड बोले थे या जर्सी गाय कहे थे, उस समय चीफ मिनिस्टर थे, तो चीफ मिनिस्टर को ये बोलना शोभा देता है? मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम बताओ ना। नहीं सर। अभी चुनाव के समय में प्रधानमंत्री का निकाल करके देख लो, मंगलसूत्र से लेकर के क्या क्या बोले हैं। मतलब तुम निकालो ना पूरा, किस, अब चाहे उनके कई मंत्रियों का, तो ऐसा नहीं ना है। ये जो देखो है दरअसल क्या कि बिहार में चुनाव है ना। अभी इन्हीं के ना मंत्री ने पिछले दिनों, तुमको याद हो कि देश के गद्दारों को गोली मारो, अब उसके आगे हम नहीं बनेंगे। किसको बोल रहे थे लोग? केजरीवाल को क्या क्या लोग बोले हैं तुम भी जानती हो। तब तक से पत्रकार तो हो ही गई थी, या पढ़ रही होगी पत्रकारिता। हाँ सर। पढ़ती तो होगी ही। हाँ। दरअसल बात वो नहीं है, बात दरअसल ये है कि अभी चुनाव है और ये यात्रा से लोग जुड़ रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग जुड़ रहे हैं। और उस यात्रा केवल SIR का मामला नहीं है, उसमें बेरोजगारी की भी मामला, ये भी मामला हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बहुत कुछ देते हैं। पुल बन गई है या पुलिया का उद्घाटन हो गई, हई दे देनी, हाउ दे देनी, ट्रेन दे दिए, लेकिन देना क्या चाहिए? बेरोजगारी कैसे जाएगी? रोजगार कैसे मिलेगा? इंडस्ट्री यहाँ आएगा भाई, यहाँ इंडस्ट्री जब आएगा तब न। एक भी इंडस्ट्री नहीं दे रहे हैं। कहा जा रहा है गुजरात को दे रहे हैं, बिहार को, जहां जो भी कहा जाए हमने, लेकिन देना इंडस्ट्री से ही ना होगा भाई। बिल्कुल सर। अभी तो पुल पर ही तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। अपने सब बिजली द, पानी द, सड़क द, पुल द, पुलिया द। असल में आपको देना क्या चाहिए? इंडस्ट्री देना चाहिए। अभी इंडस्ट्री चाहिए यहाँ पर। वो लोग ये बात कर रहे हैं कि हम आएंगे सरकार में तो इंडस्ट्री लाएंगे। वो एक ब्लूप्रिंट बना करके दे रहे हैं कि हम कैसे बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम कैसे पलायन खत्म करेंगे, ये जान लो। और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज, लेकिन हमारे पास इतना कम से कम है कि जो पहले बीजेपी का ये बना था कि तुम जानती हो कि जो प्रवासी बिहारी हैं उनको लाना है, और टीम बनाई गई थी, और टीम बना करके हर जगह भेजा गया था। देश भर के जितने बड़े राज्य यहाँ, जितने बड़े शहर हैं, और उनके बीच जाकर के मीटिंग करते थे, बात करते थे कि आप लोग को चलना है, चले के बाद वोट देवे के बाद बीजेपी के। अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि उस पर कंसिडरेशन ये शुरू हो गया है बातचीत कि बुलाना सही होगा कि नहीं होगा। उसमें मैंने कुछ आदमी का कहना है, नेताओं का, कि ना बोलावल ठीक नहीं खे, वह सन तो ओहनी के उठ दिया सन हमनी के ना दिया सन। इसलिए कि जो फीडबैक मिला है, जैसे मैं ही दिल्ली गया, वहाँ ड्राइवर से किसी सब कहता सन प्रशांत किशोर के वोट दे। अब माने दोनों तरफ है। अभी इन बिहार 3 जो हैं उनका जलवा है। अभी राहुल गांधी, अच्छा राहुल गांधी, राहुल बिहार में भाई 17 दिन बिहार में रही हैं। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, चौथों कोई बका बताओ। बाकी तो आप सत्ता में तो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी CM हैं, वो तो आप जो, लेकिन ऐसे आप देख रही हो कि जो सर्वे भी हो रहा है उसमें बिहार के संदर्भ में माने राहुल गांधी को निकाल दें तो नंबर 1 पर अभी भी कुछ पॉइंट गिरला के बावजूद भी नंबर 1 पर कौन है? तेजस्वी यादव। नंबर 2 पर नीतीश कुमार, और बढ़ करके खिंचा करके प्रशांत किशोर जा रहे हैं ऊपर। सर बीजेपी में जो 3 नेता सर शामिल हुए थे सर, नागमणि को छोड़ दे तो वो तीनों जो सर थे, जो आनंद मिश्रा, आशुतोष और फिर सुचित्रा, वो तो सर
कभी सर चुनाव भी नहीं जीते हैं, लेकिन फिर भी सर वो बीजेपी में शामिल हुए, इतना सम्मान समारोह के साथ साथ शामिल किया गया। सर क्या लगता है इसके पीछे? कहा जा रहा है कि बीजेपी शाहाबाद और मगध में सर 2015-20 में जो चुनाव हुआ था वो सही नहीं रहा था, इसलिए जो है उन तीनों को ला रही है, क्योंकि इन तीनों में कॉमन शाहाबाद है सर। अभी कहने वाले लिखने वाले बहुत कुछ लिखते हैं कि, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्या औकात है आनंद मिश्रा की? कहा जा रहा है कि आनंद मिश्रा बक्सर के साइड हैं, तो वो अरे कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, छोड़ो ना भाई। क्या उनकी पॉलिटिकल हैसियत है? वो क्या है? वो है क्या? ब्राह्मण है तो ब्राह्मण तो ऐसा ही बढ़न। और क्या उनका योगदान है राजनीति में? हमको बताओ ना। आशुतोष कुमार का क्या राजनीति में योगदान है? नागमणि का क्या योगदान? नागमणि का है योगदान कि 14 बार पार्टी बदल चुकल बड़न। ये सब बात नहीं है, कुछ बात नहीं है ये सब। उसके लिए वो दूसरी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अच्छा। एनडीए के लोग कि कैसे हम लोग इस बार शाहाबाद में, मगध में, उसमें एक पार्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाए लोग, विक्रमगंज में लाए, यहाँ लाए, दोनों जगह सौगात दिया गया। और दूसरे तरह से एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, अभी खुलासा हम नहीं करेंगे क्योंकि उस पर हम काम कर रहे हैं कि क्या क्या और हो रहा है। इतना इन तीनों का भाव मत दो, और जो दे रहा है उनको देने दो, मेरे दृष्टिकोण से कम कि आनंद मिश्रा अभी इतना बड़ा नेता नहीं हो गया। ऑफ कोर्स ही मे इन डेज टू कम। आशुतोष भी हो सकते हैं। आशुतोष जी के बारे में तो मेरी पक्की जानकारी है कि वो तो ज्वाइन करने के 1 सप्ताह पहले प्रशांत किशोर से मिले थे। अच्छा। बात भी तय हो गई थी, हो गया था कि हम आएंगे घूम करके सीमांचल से, लेकिन इसी बीच उनको लगा कि नहीं, वहां जाना चाहिए। भाई पल में परलय होता है, बहुरी करोगे कब? छाने छाने मन तहर मिजाज बदले, वो गाना बा न, छाने छाने बदले तोहरो मिजाज रजऊ, है ना गाना? उसी तरह से ये भी छाने छाने तो राजनीति में हो गया तो वही है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।